शेयर करूंगा कि हमने पिछले साल या गत कुछ वर्षों में क्या माइलस्टोन्स अचीव किए हैं और क्या हमें अभी चैलेंजेस हैं जो पार पाने हैं। ये आप सबकी सबसे बड़ी सफलता रही है कि इस डिपार्टमेंट का हम सबका निपुण मुख्य फोकस बना है। लर्निंग आउटकम्स पे निरंतर चर्चा होती रही है, कक्षा कक्ष में इस पर वर्क होना शुरू हुआ है। एक दूसरी जो सबसे बड़ी सफलता रही जिसने निपुण को हमें आगे बढ़ाया है वह है संदर्शिका। संदर्शिका अभी हमारे शिक्षकों में, हमारे मेंटर साथियों के सहयोग से प्रमुख दस्तावेज बना। प्रिंटेड सामग्री हर विद्यालय में पहुंच गई, मैथ किट्स पहुंच गई, पोस्टर्स, कमर्शियल चार्ट्स, बेहद खूबसूरत सामग्री और कंटेंट रिच सामग्री पहुंच गई और इसका प्रयोग होना भी शुरू हो गया। मेंटरिंग में हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है। 1 लाख पर मंथ का जो सबसे बड़ा टारगेट था, यूनिक स्कूल विजिट्स का 1 लाख से अधिक यूनिक स्कूल विजिट्स अचीव किया मेंटरिंग कैडर के माध्यम से। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। संकुल बैठकें होने लगी, एजेंडा के अनुसार होने लगी। इसके अलावा हमारी डेटा बैग्ड मॉनिटरिंग होने लगी हर लेवल पे, चाहे वो संकुल बैठक हो, बीओएसटी मीटिंग हो, बीएससी बीओ रिव्यू है, गैप्स हैं बट मीटिंग्स होने लगी। इसके अलावा आपने देखा होगा दीक्षा का और टेक्नोलॉजी का भी काफी शिक्षकों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया। मोटिवेशंस के लिए हम लोगों ने जो हमारी निपुण की स्ट्रेटजी है, स्टेट की स्ट्रेटजी है, वो आपको डिविजनल वर्कशॉप्स के माध्यम से निरंतर शेयर की है। आप सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हमारे मेंटर्स ने अद्भुत परफॉर्मेंसेस दी हैं, वो उसके लिए हम लोग उनके आभारी हैं, उनका हमेशा प्रशंसा करते हैं। निपुण विद्यालय की सफलता की 3000 से अधिक कहानियां हम लोगों को डीएलएड स्टूडेंट्स के इंडिपेंडेंट सर्वे में मिली हैं। ये एक दिखाता है कि सफलता कहां से कहां हम पहुंच गए हैं। और आकलन का हमने नेट किया, डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से आकलन किया और आपका निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से स्पॉट असेसमेंट कर रहे हैं। ये कुछ हमारे सफलता के बड़े माइलस्टोन्स हम लोगों ने अचीव किए हैं, जिसके माध्यम से क्लासरूम ट्रांजैक्शंस सच में परिवर्तित, ट्रांसफॉर्म दिखने लगा है। लेकिन अभी चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस आप देखेंगे तो निपुण लक्ष्य फोकस बन गया, लेकिन अभी चाहे स्कूल लेवल पे हो, चाहे ब्लॉक लेवल पे हो, हमें जो ग्रेड कॉम्पिटेंट बच्चे हैं, संघर्षशील बच्चे हैं, जो मध्यम बच्चे हैं, उनको एक कैटेगरी में लाना है, सबसे टॉप कैटेगरी में लाने के लिए प्रयास करना है और निरंतर कटिबद्ध प्रयास करना है, क्योंकि हमारी टाइमलाइन निश्चित है। संदर्शिका का प्रभावी प्रयोग अभी भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारा विषय है, क्योंकि अभी भी ये मुश्किल से 25-30% विद्यालयों में ही फुल स्पीड के साथ अडॉप्ट हुआ है और हमें इस बार उसको पूरी तरीके से अडॉप्ट कराना है और परिणाम तभी हमें मिल पाएगा। प्रिंट सामग्री टीएलएम पहुंच गया, लेकिन 100% स्कूल्स में हम लोग निरीक्षण में जाते हैं, पाते हैं कि उस रूप में प्रयोग नहीं हो रहा है। कहीं मैथ्स किट रखी रह जाती हैं, कहीं पुस्तकालय की पुस्तकें पूरी नहीं होती हैं, या कभी आप तालिका को या प्रिंटेड सामग्री को जो बच्चों के साथ इंगेजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, कन्वर्सेशन करना है, ग्रुप पीयर लर्निंग करनी है, वो आप दीवारों पे चिपका दिए होते हैं, तो वो उसका एक्चुअल यूज नहीं हो पाता है। इन सभी सामग्रियों का आपका जैसे सपोर्टिव सुपरविजन, आपके आरपी साथी हैं, आपके शिक्षक संकुल बैठकों में डेमोन्स्ट्रेट करिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करिए। मेंटरिंग का हमने माइलस्टोन अचीव कर लिया कि यूनिक विजिट्स हर स्कूल पे हम पहुंचने लगे हैं, लेकिन अभी भी जो क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जो हमें चीजें क्लासरूम्स में ट्रांजैक्ट करानी है, उसमें हमें नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस देना है। हमने संकुल बैठ के आयोजन शुरू करा दिया है, लेकिन अभी वो स्ट्रक्चर्ड एजेंडा पे नहीं हो पा रही है, बेस्ट प्रैक्टिसेस का शेयर नहीं हो पा रहा है। ये कुछ चैलेंजेस हैं जिसे हमें शिक्षक संकुलों में भी ओवरकम करना है, उन्हें परिवर्तन का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बनाना है। तालिका फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा सबसे महत्वपूर्ण असेसमेंट है, यहीं से बच्चों का सबसे अच्छा आकलन होता है। आपने नेट करा दिया, निपुण लक्ष्य ऐप से हो रहा है, स्पॉट असेसमेंट हो रहा है, बट जो बच्चों का रियल लर्निंग आउटकम आता है वो तालिका के माध्यम से आता है, क्योंकि टीचर्स ही सबसे अच्छा असेसमेंट कर पाता है। उन्हें हर बच्चे का चैलेंज पता है, नीड्स पता है, कहाँ पे ज्यादा वर्क करना है, और कोई तालिका आपको एट अ ग्लेंस दिखा देती है किस विद्यालय में, किस ग्रेड में बच्चों को कहाँ पे स्पेसिफिक फोकस करना है, कब रिमीडियल करना है। तो तालिका को हमें मुख्य फोकस बनाने पे फोकस करना है इस बार। एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है, अगर आप सबने, जैसा सर ने कहा कि मैपिंग कर लिया शिक्षकों का बच्चों के साथ, 30 बच्चे एक टीचर पे आ रहे हैं और उस पे स्ट्रक्चर्ड वर्क शुरू कर दिया संदर्शिका के साथ, असेसमेंट के साथ, जो भी डिपार्टमेंट की स्ट्रेटजी है उसके साथ, तो हमें जो मुख्य माइलस्टोन प्राप्त करना है
दिसंबर 2023 तक 2/3 स्कूल्स को निपुण बनाने का, वो हम इस साल बना ले गए। तो पूरे डिपार्टमेंट में ये सिस्टमेटिक रिफॉर्म होगा। आप इसे रिनेसा एनलाइटमेंट जैसी बात कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट की, जहां पे आपने एक ऐसा मोमेंटम दे दिया है, एक ऐसा मोमेंट दे दिया है जहां पे डिपार्टमेंट, बच्चे, उनका जीवन एक नेक्स्ट लर्निंग लेवल पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। संदर्शिका हमारे शैक्षिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये इस बार 25 वीक्स की है। 1 डे 1 लेसन प्लान के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और इस बार की कार्यपुस्तिका भी जो डिजाइन की गई है वो कंप्लीटली हमारी वर्कबुक, टेक्स्ट बुक से मैप्ड है। और इसके अनुसार ये आपको हार्ड कॉपी हम लोग विद इन मंथ शेयर कर देंगे, और सॉफ्ट कॉपी होपफुली नेक्स्ट वीक तक हम लोग आपसे शेयर कर देंगे, जिससे कि आप इसको क्लासरूम प्रैक्टिसेस में लागू कर सकें। नेक्स्ट। टीचर्स ट्रेनिंग हमारा संदर्शिका फोकस्ड ही होगा, टीएलएम फोकस्ड होगा। एक्चुअल जो हम लोगों ने मटेरियल्स प्रोवाइड कराया है उसी पे फोकस होने जा रहा है। सीमैट में स्टेट लेवल एमटीज की ट्रेनिंग हम 24 को शुरू करने जा रहे हैं। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के मेंटर हैं जो जाके डाइट्स पे ट्रेनिंग देंगे, उनका 3 एसआरजी और 1 डाइट मेंटर्स की ट्रेनिंग हम लोग 31 को शुरू करने जा रहे हैं। सीमैट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रेनिंग 5 डेज की होगी, और बीआरसी लेवल की ट्रेनिंग 4 डेज की होगी, जो इस बार ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड होगी, ज्यादा लर्निंग बाय डूइंग को कैसे प्रमोट कर सकें, कैसे हम एक्चुअल टीएलएम्स को यूज कर सकें, बेस्ट प्रैक्टिसेस के शेयरिंग के साथ होगी। आप सबसे भी ये अनुरोध है कि जो आपके सुझाव हो, बेहतर प्रैक्टिसेस हो, वो हम लोगों से निरंतर शेयर करिए। नेक्स्ट। हम लोगों को जो भी चेंजेस चाहिए होते हैं, हर व्यक्ति, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हम सेम कैंपस में हो, सेम क्लासरूम्स में हो, सेम टेबल चेयर के आसपास हो, सेम प्रैक्टिसेस करें, सेम स्ट्रेटजीज फॉलो करें, कहीं न कहीं निश्चित रूप से अटक जाएंगे। हमें बेहतर व्यू चाहिए, बेहतर परिदृश्य चाहिए, हर प्रश्न का सलूशन चाहिए, क्योंकि मेंटरशिप तभी शुरू होती है जब हमने मान लिया कि हमारे पास हर प्रश्न का जवाब नहीं है या हर प्रश्न का निर्णायक हल नहीं है। जहां हमने इस माइंडसेट को एक्सेप्ट कर लिया कि हम अभी वहां पे नहीं है जहां हमें जाना है, जिस लेवल पे, उस लेवल को अचीव करने के लिए हमें जरूरत होती है एक जीनियस समूह की। शिक्षक संकुल बैठ के इसीलिए है क्योंकि हम अकेले भ्रम में, संशय में अटक सकते हैं, भटक सकते हैं। लेकिन जब एक जीनियस समूह होता है जो सेम नीड, सेम बैकग्राउंड, सेम चैलेंजेस पे वर्क करता है, तो आपको वहां पे हल मिलने ही मिलने वाले हैं। हो सकता हो कोई प्रैक्टिस हमें आपको लगे कि वो ऑब्वियस है, सामान्य सी है, लेकिन जब हम शेयर करते हैं तो पता चलता है हमारे किसी शिक्षक साथी के लिए वो अमेजिंग प्रैक्टिस हो सकती है। तो अपने कंफर्ट जोन, फियर जोन से बाहर आने के लिए जब आप अपने साथियों में शेयर करना है, कोई हेजिटेशन ही नहीं है, अपने साथियों से सीखना है। सबको, चाहे वो खेल हो, कोई एरिया हो, संगीत हो, हम करके ही सीखते हैं। और एक अच्छे ग्रुप के साथ, जीनियस ग्रुप के साथ निरंतर डिस्कशन करके ही सीखते हैं। आपका टूल बॉक्स उससे बढ़ता है। हम जब ये प्रश्न करें कि क्या कोई वैकल्पिक रणनीति है, क्या और कोई बेहतर तरीका है, या हमें सिर्फ एक गाइडिंग प्रिंसिपल रखना है कि हमारे अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, मैं अभी कहाँ हूं, हम कहाँ हैं, हमारे साथी कहाँ हैं, हमसे चूक कहाँ हो रही है, उस गैप को आप इन फोरम्स पे एग्जैक्टली देख सकते हैं। अपने को एक क्रिएटिव लेंस देख सकते हैं, और ये डिफरेंट वॉइसेज एंड चॉइसेस आपको एक नया फोरम, नई एनर्जी, नया ट्रांसफॉर्मेशन देंगी, जो आप अपने क्लासरूम प्रैक्टिसेस में नया करके उन बच्चों को नए तरीके से पढ़ा सकते हैं और पूरा एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। नेक्स्ट। इस पे बार बार आपसे हम लोग डिस्कस करते हैं रन रेट बेस्ड मॉनिटरिंग। हम खुद करके दिखाएं, लीडिंग बाय एग्जांपल। हमने, हमारे मेंटर साथियों ने, सारे शिक्षक संकुल साथी, एआरपी, एसआरजी, सबने टारगेट लिया है सुपर 100 के जो सबसे सेल्फ मोटिवेटेड बीओज हैं, उन्होंने टारगेट लिया है कि हम 1 साल में अपने विद्यालय को ग्रेट कंपिटेंट बना देंगे, निपुण विद्यालय बना देंगे। ये प्रोसेस भी आपको चैलेंजिंग होगी। आप स्वयं नॉमिनेट करेंगे, स्व मूल्यांकन, स्व आकलन से बेहतर कोई तरीका नहीं है। अगर आपने एक बार सार्वजनिक प्रतिज्ञा कर ली कि हमने करना है, फिर आपने संदर्शिका का पालन किया, निपुण तालिका का पालन किया, प्रिंटिंग मटेरियल्स को यूज हमने शुरू कर दिया, एआरपीज का और संकुल
बैठकों में एक एनर्जी और शेयरिंग का एक अच्छा माहौल बना लिया, तो ये इस पीयर लर्निंग से हम डेफिनेटली टारगेट अचीव कर सकते हैं, विद इन टाइम अचीव कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रतिदिन एक आप क्लॉक बना लीजिए कि हमारे कितने दिन बाकी हैं। अभी 31 दिसंबर का टाइम है, आज कितना दिन है, उसके हिसाब से आप अपनी रिवर्स काउंटिंग शुरू कर दीजिए कि इतने दिन में मुझे ये करना है, इतने बच्चों के साथ काम करना है, ये संघर्षशील बच्चों के साथ काम करना है, जो मीडियम लेवल के बच्चे हैं उनको कैसे एफर्ट करना है, किनके साथ रिमेडियल करना है, किनके साथ अलग से बीओ साहब, एआरपी अपनी टीम मिलकर काम करेंगे, शिक्षक संकुल बैठकों को कैसे आप इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यूज करते हैं एक बेहतर टूल के रूप में, वो आपका इस साल का आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसाइडिंग ईयर होने वाला है, डिसाइडिंग मोमेंट होने वाला है। आपने लक्ष्य हासिल कर लिया, वो अमेजिंग होगा हम सबके लिए। नेक्स्ट 6 to 8 हम लोगों ने जैसे ही बात की कि हमारा चैलेंजेस क्या रहा, अचीवमेंट क्या रहा, माइलस्टोन्स क्या रहा। हम लोगों ने ग्रेड 1 to 5 में काफी कुछ कर लिया है, लेकिन अभी भी 6 to 8 में चैलेंजेस काफी बने हुए हैं, एज इट इज बने हुए हैं। लेकिन जैसा सर ने भी आपके साथ शेयर किया कि हमारा फर्स्ट 50 डेज रिमेडियल फोकस्ड है। रिमेडियल फोकस्ड के साथ साथ ही आपको साइंस किट्स, मैथ किट्स अवेलेबल कराई गई हैं, इनका उपयोग होना शुरू हो जाए हर कक्षा शिक्षण में। एससीईआरटी के माध्यम से गणित पे और आपका भाषा पे ट्रेनिंग हो चुका है। इस बार हम लोग विज्ञान पे, इंग्लिश पे ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। एक डिफरेंट सेशन हम लोग आपसे शेयर करेंगे, कुछ अलग स्ट्रेटजी है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, एक नया प्लेटफॉर्म लोग लेके आएंगे। इसके साथ ही इस बार हम लोग का स्विफ्ट चैट एक बड़ा माध्यम है कि बच्चों के लिए क्या उपयोगी सामग्री आपको कैसे मिल पा रही है। खुशी नेक्स्ट करिए स्लाइड। आपको स्विफ्ट चैट के माध्यम से साप्ताहिक क्विजेस मिलेंगे, वीडियो लाइब्रेरी मिलेगी, गणित पर निरंतर अभ्यास करने के लिए वीकली आपसे व्हाट्सएप के माध्यम से सामग्री शेयर की जा रही है। इसके साथ ही शिक्षक सहायक चैटबॉट भी आपके उपयोगार्थ होगा शिक्षकों के लिए, कि वो ये जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, उससे मैप्ड आपको वीडियोस मिलेंगे। आप अपने अपने चैट अपने बॉट पे, अपने मोबाइल पे उसको डाउनलोड किया बॉट को, स्विफ्ट चैट को, और स्विफ्ट चैट में जो आप अमुक आपको किसी टॉपिक में सर्च करना है, आपको सपोर्टिव वीडियोस मिल जाएंगे। तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है टेक बेस्ड, जिससे कि आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। 6 to 8 में आपकी राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की गतिविधियां, बच्चों को क्विज है, उनका एक्सपोजर विजिट है। पिछली बार 50 बच्चों का था, इस बार 100 बच्चों का एक्सपोजर विजिट हर ब्लॉक में होने वाला है। हर जनपद से 2 सबसे होनहार बच्चों का एक्सपोजर विजिट होगा, आउट ऑफ स्टेट होगा, जिसके लिए डीएम साहब, सीडीओ साहब का रिकमेंडेशन चाहिए। आप देखिएगा कि इनमें सबसे बेहतर बच्चे ही आए जिनका मॉडल ऐसा हो जो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के सामने दिखा सके, और इनकी प्रशंसा से, इनके प्रतिभा से पूरा प्रदेश भिन्न हो सके। नेक्स्ट, असेसमेंट का हमारा सेम मॉडल अभी भी चल रहा है, लेकिन हमारे चैलेंजेस क्या हैं। हम नेट में 1 डे हम लोग फिर सितंबर में कराने जा रहे हैं, नेट अगस्त सितंबर में। इसके अलावा डाइट टेलर्ड स्टूडेंट्स के माध्यम से आप जो स्वतंत्र मूल्यांकन हो रहा है बच्चों का, वो एक डेटा आ रहा है। ये आपको एक बता भी देगा कि हम अभी हैं कहाँ और हमें जाना कहाँ है, कितनी दूर। दिसंबर तक का जो सफर है उसके लिए हमें कितना एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। जैसे आप 50 ओवर का मैच है, अगर आपने 20 ओवर में अभी कितना खेलना था खेल लिया, कितना टारगेट अचीव किया, सितंबर तक आपका 35 ओवर्स हो गया, तो नेक्स्ट 15 ओवर्स के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी होगी वो बता देगा। क्योंकि हमें जीत हासिल ही करनी है और हम साथ में करेंगे भी। लेकिन ये सर्वाधिक फोकस इसके साथ साथ क्लासरूम प्रैक्टिसेस में तालिका पे किया जाना है। आप कोई भी अपना, किसी को लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हम एक बार अपना ही स्व आकलन कर लें, अपने 2-3 सालों की क्लासरूम प्रैक्टिसेस को मैप कर लें। वो हमें अमेजिंग इंसाइट्स दे देंगे कि हम कहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पे हमारे साथी अच्छा कर रहे हैं और कहाँ पे हमसे चूक हो रही है। ये इतनी चीजें कि लेसन प्लान आधारित पढ़ाई, मीटिंग्स में चर्चा करें, हर जगह इन चीजों को फोकस करते रहने से हमें रिजल्ट तभी मिलेगा। नेक्स्ट, ये आपके साथ मैं फिर से समराइज करना चाहूंगा अपनी बातों को, जो हमारे डिपार्टमेंट की स्ट्रेटजी है। हम ये सब क्यों करना चाह रहे हैं? हम इसीलिए करना चाह रहे हैं कि हमें बच्चों को निपुण बनाना है, ग्रेट कॉम्पिटेंट बनाना है, लाइफ लॉन्ग
लर्नर बनाना है, 21st सेंचुरी स्किल्स के साथ उन्हें मजबूत करना है। आगे की जो भी जॉब क्रिएट होनी है वो विदाउट स्किल्स नहीं क्रिएट होनी है, और FLN उनकी इसके लिए आधारशिला है। करेंगे कैसे? करेंगे हम ही, आप करेंगे, हमारे शिक्षक ही करेंगे, और मेंटर्स के सपोर्ट से करेंगे। पूरे सपोर्ट सिस्टम के साथ हमारे अधिकारी जितने हैं, हमारे मेंटर्स जितने हैं, हर लेवल पे इनका मनोबल बढ़ाएं। इनके जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, वो चाहे सर्विस रिलेटेड हो या एकेडमिक रिलेटेड हो, उनके सारे बैरियर्स को हम तोड़ें, उनको सपोर्ट करें, उनका प्रेज करें, प्रशंसा करें, कम्युनिटी से सपोर्ट लें, और निरंतर इस बात का जन संचरण करते रहें, ये फैलाते रहें कि ये हमारे बच्चों के लिए, हमारी इस पीढ़ी के लिए निपुण सर्वाधिक जरूरी है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी इन्हीं बच्चों पे आगे का हमारा देश, हमारा समाज डिपेंड करता है। कैसे करेंगे? हम लोग बारंबार, हमारी वही स्ट्रेटजी है। क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर दिया है, ट्रांजैक्शंस आपको करना है, प्रिंटेड सामग्री से करना है, मैथ्स किट से करना है, संदर्शिका से करना है, दीक्षा से करना है, संकुल बैठकों में एनर्जी से करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस की शेयरिंग से करना है, सपोर्टिव सुपरविजन से करना है, ऑन साइट हैंड होल्डिंग से करना है। एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से होगा जब हम निरंतर मोटिवेशंस करेंगे, हर लेवल की वर्कशॉप्स को बेहतर करेंगे। हमें पता है कि हम रोज एक्सरसाइज करें, योग करें, बेहतर प्रैक्टिस करेंगे, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन हम जानते हैं और करेंगे नहीं तो हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा? इसीलिए हमें करना है। अब टू डू मोड पे आना है कि हमें इस सारी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना है, और सबका इसमें जो भी स्ट्रेटजी, जो भी टूल्स हम डिपार्टमेंट आपसे शेयर किया है, ये सच में सबसे महत्वपूर्ण एक्सीलरेटर है, पावरफुल एक्सीलरेटर है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, लेकिन तभी ला सकते हैं जब हमारा माइंडसेट उस तरह का हो, जब हम अपनी थिंकिंग को वैसे बदलें और एग्जीक्यूशन मोड पे रहें इन सारी चीजों के लिए। वी कैन चेंज द स्टोरी, वी आर चेंजिंग द स्टोरी, और हम खुद कहानी बन सकते हैं। अगर हमने ठान लिया तो हम आज भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद आनंद जी। अब डीबीटी के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया तथा आधार विहीन बच्चों का नामांकन पूर्ण करने की प्रक्रिया में शिक्षकों की क्या भूमिका है, उस पर प्रस्तुतिकरण करने सामुदायिक सहभागिता के यूनिट प्रभारी वरिष्ठ विशेषज्ञ